नहीं, नुकसान ही नुकसान है। ये तो सरकार का जन विरोधी कदम है, किसान विरोधी कदम है। दो गुजराती बंधु जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो सिर्फ चाहते हैं कि जितने सैटेलाइट टाउन्स बने हैं सारे के ठेके और सब कुछ गुजराती कंपनियों को मिले, गुजराती बिल्डर्स को मिले। सभी लोग जानते हैं कि केंद्र में भी एक जुमलेबाज की सरकार है, राज्य में भी जुमलेबाज की सरकार है। मोदी जी ने कहा था ना कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, या 2014 में कहा था, तो 12 साल बाद कितने लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए। लेकिन अब वो ईमानदारी नहीं रह गई। अब तो देखिए केंद्र में भी जो सरकार है मोदी की, वो भी किसान विरोधी सरकार है। 13 महीने तक किसान डटे रहे, तब जाके मोदी सरकार को झुकना पड़ा, तब जाके तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। इसका मतलब अमेरिका के कृषि उत्पाद भारतीय बाजारों में इतने सस्ते हो जाएंगे कि भारतीय किसानों का उत्पाद कोई खरीदेगा ही नहीं। अब ये देश देखिए कॉमेडी सर्कस बनता जा रहा है। अब देश में सरकार नहीं चल रही है, कॉमेडी सर्कस चला। सही कहा आपने। नहीं, किसका विकास हो रहा? अभी अपनी माता जी को राज्यसभा भेजने के इसमें तिकड़म में लगे हुए हैं चिराग पासवान, है ना, बोलने के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। लेकिन जब इसकी बात होती है तो बहनोई फर्स्ट हो जाता है। भारत सरकार विरोधी लहरों से गुजर रहा है और जहां एक तरफ पहले अभ्यर्थी भारत के अलग अलग राज्यों में अपना आंदोलन विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जंतर मंतर से तस्वीरें निकल रही थी, पटना के डाक बंगला चौराहे से तस्वीरें आ रही थी, वहीं अब दूसरे तरफ जो है अब मंजर ये दिखने लगा है कि किसानों ने भी जो है अब पूरे तरीके से एक मुहिम छेड़ दिया है और सरकार के विरोध सड़क पर उतर गए हैं। आपने दृश्य देखा होगा पटना का। हमारे साथ जो हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि स्मार्ट सिटी टाउनशिप के नाम पर अगर सरकार किसानों से जमीनें ले रही हैं तो इसमें क्या मतलब इतना भारी नुकसान हो रहा है। नहीं, नुकसान ही नुकसान है। ये तो सरकार का जन विरोधी कदम है, किसान विरोधी कदम है। और ये जो 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने कहा है कि हम लोग बिहार में 11 सैटेलाइट टाउन्स बनाएंगे और क्या क्या बनाएंगे। तो सुनने में तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है कानों को, लेकिन बेसिकली इसके पीछे एक लूट की योजना है। क्योंकि जो सम्राट चौधरी के आला कमान जो है, दो गुजराती बंधु जो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो सिर्फ चाहते हैं कि जितने सैटेलाइट टाउन्स बने हैं सारे के ठेके और सब कुछ गुजराती कंपनियों को मिले, गुजराती बिल्डर्स को मिले। तो इसलिए सम्राट चौधरी को बनाया ही गया है सीएम। और देखिए पहले भी बिहार में ऐसा हुआ है। कुछ महीने पहले मैं बता दूं दर्शकों को, भागलपुर में है पीरपैंती में गौतम अडानी जो गुजराती पूंजीपति है, उसको 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दी गई बिजली घर के नाम पर, जब पलटू राम मुख्यमंत्री थे। अब बताइए इससे बड़ा मजाक होगा दुनिया में कोई? आप 1 रुपया में एक कप चाय नहीं पी सकते, टॉफी नहीं मिलता, एक टॉफी आपको नहीं मिलेगी। 1000 एकड़ जमीन मिल गई गुजराती पूंजीपति को, तो भाजपा के दबाव में पलटू राम ने कर दिया। अब तो भाजपा के मुख्यमंत्री ही हैं सम्राट चौधरी। तो ये लोग जो इस तरह का कर रहे हैं, ये लोग किसानों को बेदखल करेंगे, उनको मुआवजा के नाम पर कुछ औने पौने दाम में ज़मीन ले ली जाएगी उनकी, उसके लिए भी 1000 बार दौड़ाया जाएगा। सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है, जब सब चप्पल घिस जाएगी, किसान की दम निकल जाएगा, तब भी उसका नहीं मुआवजा मिलेगा। कहा जा रहा है कि उन सबको मुआवजा मिलेगा, फ्लैट्स मिलेंगे और लैविश जिंदगी मिलेगी। देखिए सरकार की विश्वसनीयता शून्य हो गई है ना। कहा जाता क्या है, सभी लोग जानते हैं कि केंद्र में भी एक जुमलेबाज की सरकार है, राज्य में भी जुमलेबाज की सरकार है। सरकार की कोई विश्वसनीयता रह गई है? मोदी जी ने कहा था ना कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, या 2014 में कहा था, तो 12 साल बाद कितने लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए। कहते थे ना मोदी जी कि 100 दिनों में देश का काला धन विदेशों से आएगा, तो कितना काला धन आ गया। कहते थे ना कि मोदी जी के हर साल 2 करोड़ को रोजगार मिलेगा, तो कितनों को रोजगार मिल गया। अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब बेरोजगारी वाला सब लाठी खा रहे हैं सड़कों पर जनजी के लोग। तो सरकार की विश्वसनीयता शून्य है। सरकार बोल लेगी कि नहीं सबके अच्छे दिन आएंगे, लेविश लाइफ बिताएगा, सबको एक हम हवाई जहाज दे देंगे। ये सब पर कोई विश्वास नहीं करता। कल भी जो किसान परसों भी जो आए थे बच्चों के साथ, उनके साथ भी लाठियां ही लगी। तो कौन लेविश लाइफ के पर है? देखिए एक बात मैं बता देता हूँ कि पूरे बिहार में इसका विरोध होगा। ये जो जन विरोधी किसान विरोधी सरकार है, विपक्षी दल विरोध करेंगे। ये जो सैटेलाइट टाउन्स का, राष्ट्रीय जनता दल हो, वाम दल हो, कांग्रेस हो, जनसुराज हो, मेरे जैसे नागरिक लोग इसका विरोध करेंगे। ये हम नहीं होने देंगे। बिहार में किसानों की ज़मीन नहीं छीनने देंगे। जी, सवाल ये है सर कि जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगता हो, वहाँ हमने परसों देखा, एक अद्भुत मंजर देखा कि जवान और किसान आमने सामने थे
केंद्रीय सुरक्षा बल को उतारा गया था, सीआरपीएफ के जवान थे और वो लोग किसानों पर लाठी बरसा रहे थे, किसानों को फोर्सफुली रोका जा रहा था। वजह क्या है सर? और वजह यही है, अब जिसने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का, लाल बहादुर शास्त्री का, वो तो भाई बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब वो ईमानदारी नहीं रह गई। अब तो देखिए केंद्र में भी जो सरकार है मोदी की, वो भी किसान विरोधी सरकार है। उसने 3 कृषि कानून लाए थे, वो भी अडानी के ही आदेश पर। उसके बाद 13 महीनों तक किसानों का आंदोलन चला था राकेश टिकैत के नेतृत्व में। दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान रहे थे और उसमें 700 किसान शहीद हो गए थे, मतलब ये ठंड से, बीमारी से, ये सब से। 13 महीने तक किसान डटे रहे, तब जाके मोदी सरकार को झुकना पड़ा, तब जाके तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। लेकिन किसान तो का चरित्र तो सरकार का वही किसान विरोधी है। अभी जो कुछ महीने पहले अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, भारत का व्यापार समझौता, उसमें कहा गया है कि जो अमेरिकी कृषि उत्पाद हैं उन पर भारत में 0 टैरिफ लगेगा। इसका मतलब अमेरिका के कृषि उत्पाद भारतीय बाज़ारों में इतने सस्ते हो जाएंगे कि भारतीय किसानों का उत्पाद कोई खरीदेगा ही नहीं। तो वो भी किसान विरोधी कदम है। बिहार की सरकार अलग किसान विरोधी बनी हुई है। और देखिए, आपने बात कर दी सीआरपीएफ की, उस दिन तो मैं देखकर माथा पिट रहा था। सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियों को लाया गया था, जो गाड़ियां मतलब बारूदी सुरंग प्रूफ गाड़ियां होती है, जिन गाड़ियों पर बारूदी सुरंग का असर नहीं पड़ता है। बताइए, वो गाड़ियां नक्सल इलाकों में इस्तेमाल करने की है, और आप यहाँ बच्चे बंद करते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो आप डाक बंगला चौराहा पर गाड़ी को ला रहे हैं। लगता है सरकार एकदम लगता है पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग, सब लोग गांजा फूंक के ये लोग फैसले करते हैं। कौन लोग इनके सलाहकार हैं, मेरी समझ में नहीं सवाल आता। वही है सर कि आपने कहा कि जो बारूद प्रभावी इलाकों में, नक्सल प्रभावी इलाकों में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, वो गाड़ी बिहार के राजधानी में प्रदर्शनकारियों को, किसानों को जो है वो पकड़ने के लिए और उनके आसपास में ये लाया गया। दूसरे तरफ हमने देखा कि जब नीट में जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद कहा गया कि लड़ाकू विमान से जो है वो पेपर एक्सपोर्ट होगा। ये किस तरीके का? अब आप ही बताइए। तो अब ये देश देखिए कॉमेडी सर्कस बनता जा रहा है। अब देश में सरकार नहीं चल रही है, कॉमेडी सर्कस चल रहा है। सही कहा आपने। नीट पेपर की जो पुनर्परीक्षा हुई रद्द होने के बाद, तो सरकार ने कहा कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, भारतीय वायुसेना के विमानों में लाए जाएंगे पेपर। बताइए क्या पूरी दुनिया हंस रही है। चिराग पासवान कहते हैं कि हम विकास करने के लिए सर पर कफन बांध लिए। सर पर कफन? किसका विकास हो रहा है? हा? कफन बांधने की जरूरत क्या पड़ती है? नहीं, किसका विकास हो रहा है? अभी अपनी माताजी को राज्यसभा भेजने के इसमें तिकड़म में लगे हुए हैं चिराग पासवान, है ना। बोलने के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन जब इसकी बात होती है तो बहनोई फर्स्ट हो जाता है। उनके बहनोई है ना, एमपी जमुई से अरुण भारती, और अभी अपनी जो उनकी माता जी हैं रीना पासवान, उनको राज्यसभा में भेजने के लिए तिकड़म कर रहे हैं। तो कफन किस? इसे लगता है एकदम भगत सिंह के बाद लगता है चिराग पासवान ही हुए हैं। इनकी पार्टी में बस क्रिमिनल सब बैठे हुए हैं, हुलास पांडे, अयूब खान, रईस खान, कौन कौन। और ऐसे लग रहा है कि सर पर कफन बांध लिए, लगता है कि भगत सिंह की आत्मा इनमें आ गई है। जी चलिए, तो हमारे साथ अमिताभ दास जी थे। ये किसी भी विषय पर बड़ा खुलकर बोलते हैं। सहमति या असहमति संभव है, लोगों की हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि किसी भी विषय पर जितना खुलकर अमिताभ दास जी बोलते हैं, उतना शायद ही कोई वो व्यक्ति बोल पाए जो कभी सरकारी नौकरशाह रहा हो या सरकारी किसी विभाग से जुड़ा हुआ रहा हो। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।